हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल टेक ए टू जेड अकेडमी में स्वागत है। मैं धर्मेंद्र केसरी आज आप लोगों को आर का प्रयोग पढ़ाऊंगा। अगर आप लोगों को आर का प्रयोग नहीं आता है तो आज आप लोग आर का प्रयोग अवश्य सीख जाएंगे। पूरा आर का प्रयोग जानने के लिए आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आर मतलब होता है अथवा कह सकते हो। जहाँ पर है और हो है वहाँ पर हम आर का प्रयोग करते हैं। ठीक, आर का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। जब हमारा कर्ता बहुवचन होता है वहाँ पर हम आर का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो आर का प्रयोग आप लोग बहुत पहले भी जानते होंगे। आपके स्कूल में आपके शिक्षक आपके टीचर्स आपको बताया होंगे कहाँ पर होता है। आज मैं आपको पूरी तरह से इसमें क्लियर कर दूंगा कि आर का प्रयोग कहाँ पर होता है और कैसे होता है। ठीक, अगर हम इसमें फार्मूला लेंगे, सबसे पहले हमारा आता है फार्मूले में सब ये होगा आपका फार्मूला। इसमें अगर हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं तुम राजा, तो तुम की अंग्रेजी सबसे पहले हमें तुम की अंग्रेजी मालूम होना चाहिए क्योंकि यही सब्जेक्ट होगा। तो तुम की अंग्रेजी क्या है, तुम की अंग्रेजी होता क्या है, आप लोग जानते होंगे तुम की अंग्रेजी क्या होता है। अगर नहीं जानते हैं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हम यहाँ पर लिख चुके हैं यू मिस तुम, वी मिस हम, दोज मिस वे और दिस मिस ए। यहाँ पर सबसे पहले आता है तुम, तो तुम का होगा क्या, यू। सबसे पहले हम लिखेंगे यू। अब यू के साथ हम लिखेंगे क्या, आर। यू के साथ आर। अब हमारा तुम हो गया और हो की अंग्रेजी हो गई क्या, हमने है और हो मतलब है आर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया आर। उसके बाद बचा हमारा राजा। राजा का क्या होता है, के आई एन जी, किंग मिस होता है राजा। तो यू आर किंग, तुम राजा हो। दूसरा अगर हमने एग्जाम्पल, हम एक विद्यार्थी हैं, ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल होता है कि हम एक विद्यार्थी हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट सब्जेक्ट हम की अंग्रेजी क्या होगा, वी। यहाँ पर हमने लिख दिया वी। उसके बाद लगेगा फार्मूले के अनुसार आर। उसके बाद ए आ जाएगा। फिर उसके बाद ए मतलब एक। विद्यार्थी की अंग्रेजी अगर आपको मालूम है तो यहाँ पर लिख देंगे एस टी यू डी ई एन टी, स्टूडेंट। हम एक विद्यार्थी हैं, वी आर और स्टूडेंट। अगर हम कहते हैं हम विद्यार्थी हैं तो यहाँ पर ए नहीं होगा। अगर यहाँ से हम एक हटा दें और यहाँ पर कोड लिख दें कि हम विद्यार्थी हैं तो यहाँ पर हो जाएगा वी आर स्टूडेंट की जगह यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हम विद्यार्थी हैं एक बहुवचन हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, यस। तीसरा एग्जाम्पल ये कुत्ते हैं, ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल है वे कुत्ते हैं। तो वे का होगा क्या, दोज, टी एच ओ एस ई, दोज। दोज के बाद आ लगेगा आपका आर। उसके बाद कुत्ते का हो जाएगा आपका डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता, कुत्ते हो गए तो यहाँ पर क्या लगेगा, यस। डॉग मीन्स क्या हो जाएगा, कुत्ते। वे कुत्ते हैं। ठीक, चौथा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं लड़कियां हैं तो हो जाएगा ए का हमने लिख दिया यहाँ पर, ए का टी एच ई एस ई, दीज मतलब क्या होता है। तो यहाँ से हम ले लेंगे ए की अंग्रेजी दीज। उसके बाद लगेगा तुरंत आर। यहाँ गर्ल मीन्स लड़की होता है, लड़कियां हैं तो बहुवचन हो जाएगा तो गर्ल्स, जी आई आर यस। गर्ल्स मीन्स क्या हो जाएगा, लड़कियां। ये लड़कियां हैं तो दीज आर गर्ल्स, ये लड़कियां हैं। दोज आर डॉग्स, वे कुत्ते हैं। वी आर स्टूडेंट, हम विद्यार्थी हैं। यू आर किंग, तुम राजा हो। तो इस प्रकार का सेंटेंस अगर आपके सामने आता है तो तुरंत आप वहां पर लगाएंगे क्या, आर, क्योंकि हमने बताया वी दोज और दीज। यू वी दोज और दीज ये हमारे बहुवचन होते हैं और इनके साथ लगता है क्या, आर। समझ गए? नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग देख लेंगे कि कहाँ पर आर लगता है। देखिए आर मतलब होता है और हो, और यहाँ फार्मूला सब्जेक्ट प्लस आर प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा जो भी यहाँ पहले लिखा रहेगा ये सब्जेक्ट माना जाएगा, ये सब सब्जेक्ट हैं तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे जस्ट आफ्टर आर लिखेंगे। आर लिखने के बाद जो बचता है उसको हम लिख देते हैं। ठीक है, चलिए हम अब इसका निगेटिव समझ लेते हैं। तो बच्चों हम निगेटिव समझने के लिए निगेटिव फार्मूला यहाँ पर लिख दिए हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका फार्मूला
हमारा क्या है, हमारा यहाँ पर जो पहाड़ लिखा है यही सब्जेक्ट होता है, जिसके बारे में कहा जाए वही सब्जेक्ट होता है। तो तुम के बारे में कहा गया, तुम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो तुम की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, हमने वहाँ लिख दिया था पहले वीडियो में हमने देखा था, पर इसके पहले तुम की अंग्रेजी वहाँ लिखा गया था, तुम की अंग्रेजी लिखा गया क्या, यू। उसके बाद आर, उसके बाद देखो सब्जेक्ट पहले हमने लिख दिया, उसके बाद लगाना है आर, उसके बाद लगाना है क्या, नॉट। हमें सबसे इसके बाद लगाना है नॉट, यू आर नॉट। उसके बाद ए लगाना है यहाँ पर, उसके बाद आदमी का हो जाएगा मैं। बच्चों समझना कुछ नहीं इसमें, सबसे पहले फार्मूला ध्यान देंगे, सब्जेक्ट लगाना है, फिर आर लगाना है, फिर नॉट लगाना है, इसी के अकॉर्डिंग चलना है। ऑब्जेक्ट की पहले अगर यहाँ एक आता है तो यहाँ पर ए लगाएंगे, अगर एक नहीं आता है तो यहाँ ए नहीं लगाएंगे। ठीक। दूसरा एग्जांपल है हम एक चोर नहीं, दूसरा एग्जांपल है हमारा हम एक चोर नहीं। तो इसका हम बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट वी, उसके बाद हम लिखेंगे आर, उसके बाद लगाएंगे नॉट, उसके बाद यहाँ एक आया है तो हम लगाएंगे ए। चोर की अंग्रेजी हमें मालूम होना चाहिए THIEF। ठीक मीन्स होता है क्या बच्चों, चोर। ठीक मतलब होता है चोर, आप जानते हो पहले से, तो इसलिए आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो तीसरा एग्जांपल हम समझते हैं। तो बच्चों तीसरा एग्जांपल है वे गरीब बच्चे नहीं हैं। तो वे की अंग्रेजी हमने वहाँ लिखा था दोज, THOSE। दोज के बाद क्या लगाना है, आर, उसके बाद नॉट, उसके बाद अब देखिए दोज आर नॉट हो गया, यहाँ पर एक की जगह आ गया क्या, गरीब। तो हम पहले इसको लिखेंगे। ठीक, ये हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है एक गरीब, एक हो गया, गरीब हो गया, 2 5 4 जो भी गिनती आती है वो सब हमारा एडजेक्टिव होता है। या गरीब, अमीर, चोर, बेईमान, दुष्ट, जो भी होते हैं हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो हम एडजेक्टिव को पहले लिखते हैं। तो गरीब क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, तो गरीब की अंग्रेजी क्या होती है, पुअर, POOR, पुअर। उसके बाद चिल्ड्रेन, बच्चे का चाइल्ड होता है, बहुवचन बनाएंगे चिल्ड्रेन। एक किसी एक वीडियो में हम आपको बता देंगे कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है। तो हमारे चैनल पे अगर आप जुड़े रहेंगे तो जरूर आपको जानकारी मिल जाएगी। CHILDREN, चिल्ड्रेन मीन्स होता है बच्चे। तो वे गरीब बच्चे नहीं हैं, 2000 पुअर चिल्ड्रेन। ठीक है बच्चों, अब हम तीसरी कंडीशन पे आते हैं। तीसरा कंडीशन का हम यहाँ पर फार्मूला लिख, तीसरी कंडीशन का फार्मूला हमने यहाँ लिख दिया है। फार्मूला है आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, इसमें क्या होगा, आर पहले लगेगा। आर पहले क्यों लगेगा, इसके लिए रीजन है कि जब हमारा सेंटेंस क्या शब्द से शुरू होता है तो वहां पर हम आर को पहले लगा देते हैं। देखिए एग्जाम्पल, तो मैंने लिखा क्या, तुम एक अध्यापक है, तो यहाँ पर क्या पहले आ गया, यानी हमारा एक प्रकार से हम इसे कह सकते हैं कि यस नो टाइप क्वेश्चन है। तो यस नो, इसका आंसर हम यस या नो में देते हैं। हमने किसी ने पूछा क्या तुम एक अध्यापक हो, तो हम बोलेंगे यस, अगर है तो बोलेंगे यस, अगर नहीं है तो बोलेंगे नो। तो यस नो टाइप का क्वेश्चन होता है। इसमें क्या शब्द पहले लगा रहे हैं, इसलिए इसकी अंग्रेजी बनाते समय हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, आर। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, आर। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा, तुम, सब्जेक्ट क्या हमारा तुम, तुम क्या हो जाएगा, यू, आर यू। उसके बाद नॉट आएगा, इसमें नहीं आएगा तो नॉट लगाएंगे, अगर नहीं आएगा तो नॉट नहीं लगाएंगे। इसमें तो नहीं आया ही नहीं है, इसे नॉट लगाने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर एक आया है तो एक का हो जाएगा ए, और अध्यापक हो गया क्या, टीचर, TEACHER, टीचर। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल, जो दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है, क्या हम एक जानवर नहीं है। तो इसका बनाएंगे, सबसे पहले हमने कहा पहले आर ही लगेगा, सबसे पहले आर, उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा हो जाएगा वी, उसके बाद देखिए नॉट आता है, तो नॉट, क्योंकि इसमें नहीं आया इसलिए नॉट लगाएंगे। उसके बाद ए, उसके बाद एनिमल। हमने बताया जो 1 2 3 4 5 जो गिनतियाँ होती है ये भी एडजेक्टिव होती हैं। गरीब, अमीर, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, ये भी एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट के पहले लिखा जाता है। तो ये हमारा इसके एडजेक्टिव, इससे हम ए पहले लिखेंगे, उसके बाद जानवर का एनिमल। अच्छा बच्चों, यहाँ पर हमने ए लगाया, यहाँ पर एनिमल है, यहाँ ए से शुरू हुआ इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, एन। हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में, जब AEIOU ये 5 वावेल होते हैं, अगर इनसे हमारा ये ऑब्जेक्ट की मीनिंग शुरू होती है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एन। ठीक,
तीसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। अपना तीसरे एग्जांपल पे आ गया है, लिखा है क्या तोते हरे नहीं हैं। क्या तोते हरे नहीं हैं, इसका हम सबसे पहले लिखेंगे आर, उसके बाद तोते, बेटा तोता अगर होता तो एक वचन होता, तोता हमारा बहुवचन हो गया, इसलिए यहाँ पर हमें आर लगाना होगा। क्या तोता हरा नहीं है तो हम इज लगाते हैं, लेकिन तोते आ गया बहुवचन हो गया, तो इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर आर। तो आर लगा दिए। उसके बाद तोते का होगा पैरट्स, PARROT, यहाँ पर यस लगाएंगे, तोते हैं इसलिए यस लगाना पड़ेगा। उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद कैसे नहीं भाई हरे, ग्रीन, GREEN, ग्रीन, यहाँ जी छोटे में होना चाहिए, आई एम सॉरी, GREEN, ग्रीन, तोते हरे नहीं है। ठीक, अब हम अपने नेक्स्ट कंडीशन पे पहुंचते हैं बच्चे। नेक्स्ट कंडीशन पे हम आ गए हैं। यहाँ पर जो है इसका हमने फार्मूला लिख दिया है, QW प्लस R प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क जरूरी है लगाना बेटा, अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड है तो हमें क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना जरूरी है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो हमारा सेंटेंस पूरी तरह से गलत हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क लगाना कर दें प्लीज। तो पहले एग्जांपल में हम आ जाते हैं। तो तीसरा एग्जांपल है, लिखना पड़ेगा वाई, उसके बाद हमें लिखना है आर, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा तुम तो क्या हो जाएगा यू। उसके बाद हमें लगाना पड़ेगा क्या नॉट, हमने लगा दिया नॉट। अब देखो बेटा कहाँ तक हो गया, वाई हमने लिख दिया, इसकी अंग्रेजी हो गई, आर हमने लिख दिया, इसकी अंग्रेजी हो गई, यू हमने लिख दिया, इसकी अंग्रेजी हो गई, नॉट हमने लिख दिया, इसकी अंग्रेजी हो गई। अब बचा क्या हमारा बच्चों, ये दोनों बचे, एक विद्यार्थी, तो इसकी अंग्रेजी हमें लिखना है। तो पहले हम लिखेंगे ए, उसके बाद लिखेंगे स्टूडेंट। हमारा एक वर्ड यहीं पर होता है, फिनिश होता है सब्जेक्ट, ये हमारा सेंटेंस यहीं पर फिनिश होता है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं होता है। ठीक, दूसरे एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है, कौवे सफेद क्यों नहीं है। कौवे सफेद क्यों नहीं है, इसमें सबसे पहले हमने बताया क्वेश्चन वर्ड पहले लिखना है। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों है, इसको हम लिखेंगे पहले तो वाई, हाँ, उसके बाद लगाना क्या आर, वाई आर, उसके बाद लगाना क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है कौवे, तो CROW, यहाँ पे यस लगाएंगे, क्रॉस बीच कौवे हो जाएगा। उसके बाद आता है नॉट, उसके बाद हो जाएगा नॉट, उसके बाद हमारा बचा गया सफेद, ये सफेद होता है क्या वाइट, WHITE, वाइट में सफेद। तो इस तरह से हमारी अंग्रेजी बन जाएगी बच्चों। घबराने की कोई बात नहीं, फार्मूले पर ध्यान दीजिएगा। अब फार्मूला जब ध्यान देंगे तो हमें आर का प्रयोग आसानी से पढ़ने आ जाएगा। ठीक, हर एक फार्मूले हर एक कंडीशन को ध्यान में देंगे तो हमें अंग्रेजी बनाने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर तीसरा कंडीशन हमारा देखें तो तीसरा एग्जाम्पल है, विद्यार्थी कहाँ हैं। विद्यार्थी कहाँ हैं ऐसा पूछा जाता है, तो विद्यार्थी कहाँ हैं आ गया तो बहुवचन हो गया। सबसे पहले हमने क्या क्वेश्चन वर्ड वेयर, क्वेश्चन वर्ड हमारा है यहाँ पर कहाँ, कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है वेयर, WHERE वेयर। उसके बाद लगाएंगे आर, उसके बाद लगाएंगे क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा विद्यार्थी, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, वेयर आर स्टूडेंट्स, विद्यार्थी कहाँ हैं। तो आर का प्रयोग का वीडियो आज हमारा यहीं पर फिनिश होता है। आपको हमारा आर का प्रयोग